हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन माय सीक्रेट हस्बैंड के लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पर जंगकुक कुछ नहीं कहता है। तयंग कहता है, तो फिर मुझे भी तुम्हारी तरह ही सोचना चाहिए था। एटलीस्ट मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने ये भी नहीं किया। फिर मुझे लगा कि शायद मैं तुम पर खुद को थोप रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ। लेकिन तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा करके तुम किसे धोखा दे रहे हो? 2 साल ये सब करने के लिए काफ़ी नहीं था। जो मेरे लौटने पर तुमने मेरे साथ फिर से एक बार हाइड एंड सीक खेलना शुरू कर दिया। आई डोंट नो तुम्हें वो दिन याद है या नहीं। 2 साल पहले की बात है। मैं ऑफिस में था। अचानक किसी ने मुझे कॉल किया। मैंने जब कॉल उठाया तो हॉस्पिटल के किसी स्टाफ ने मुझे तुरंत हॉस्पिटल मिस्टर जियोन से मिलने के लिए बुलाया और कहा कि मिस्टर जियोन को हार्ट अटैक आया है और वो मुझसे मिलना चाहता है। मैं किसी मिस्टर जियोन को नहीं जानता था। फिर मैं हॉस्पिटल पहुंचा। तब मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि जिस इंसान के हार्ट अटैक हुआ है, अगर वो मुझे नहीं जानता तो मेरे फ़ोन नंबर उनके पास कैसे आए? ज़रूर वो मुझे जानता है। शायद मैं भी उन्हें जानता हूँ। वर्क में इतना बिजी रहता हूँ, हो सकता है इसलिए अब वो याद नहीं है। एक बार देखने में क्या प्रॉब्लम है, ये सोचकर मैं नामजोन योंग को बुलाकर ऑफिस के सभी वर्क और मीटिंग हैंडल करने का ऑर्डर देकर हॉस्पिटल के लिए तुरंत ऑफिस से निकल गया था। हॉस्पिटल पहुंचकर काउंटर लेडी से हार्ट अटैक के पेशेंट मिस्टर जियोन के बारे में पूछते ही स्टाफ लेडी मुझे उनका रूम नंबर दिया। मैं जब उस कमरे में एंटर किया, वो आदमी जो तब बेड पर मौत के साथ फाइट कर रहा था, उनके आंखें बंद था, फेस पर ऑक्सीजन मास्क और होल बॉडी में वायर कनेक्ट था। मुझे देखकर नर्स उस आदमी से कहा, सर वो आ गया है। वो आदमी अपने आंखें खोली और मेरे तरफ देखकर एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, इधर आओ। आई डोंट नो मुझे क्या हो गया था। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। तब वो आदमी नर्स से उसके तकिए के नीचे से कुछ निकालने के लिए कह रहा था। नर्स तकिए के नीचे से एक एनवलप निकाली। मिस्टर जियोन इसे मुझे देने के लिए कहा। एनवलप के अंदर 2 लेटर और एक तस्वीर था। तस्वीर में मेरे दादाजी के साथ डैड और मिस्टर जियोन था। मिस्टर जियोन जब आखिरी सांस ले रहा था, तब उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट किया था कि मैं उनके सन से शादी कर लूं और ये शादी हो, ऐसा मेरे दादाजी चाहते थे, जो साफ साफ लेटर में भी लिखा हुआ था। मैं जानकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में था, क्योंकि ना ही डैड ने मुझे कभी इस बारे में कुछ भी बताया था और ना ही मॉम ने और ना ही मिस्टर जियोन कभी मुझसे मिलने की कोशिश की। तब दूसरे लेटर रीड करने के बाद मुझे पता चला ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि डैड मुझ पर किसी भी चीज़ के लिए दबाव नहीं डालना चाहता था। डैड नहीं चाहता था दादाजी के डिसीजन के कारण मुझ पर कोई भी प्रेशर आए, इसलिए मुझे इस बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया। कार एक्सीडेंट में मॉम डैड को खोने के बाद मैं अनाथ हो गया था। शायद तुम्हारे डैड भी मुझे ये बात कभी नहीं बताना चाहता था। जब वो आखिरी सांस ले रहा था, उनके चेहरे पर मैंने तुम्हारे लिए चिंता देखी, फिकर देखा। वो बार बार मुझसे प्रॉमिस मांग रहा था और मैं उनके आखिरी टाइम पर मना नहीं कर पाया। मैं उनसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछ सका, यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हारे नाम भी मुझे बता नहीं पाया। हॉस्पिटल से निकलकर मैंने नामजोन ह्योंग को 2 दिन में शादी के सारी अरेंजमेंट कंप्लीट करने के लिए कह दिया और तुम्हारे साथ बात करने के लिए भी। और शायद यही मेरे सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा यही होता अगर मैं खुद तुमसे बात करने उस दिन तुम्हारे घर आया होता, लेकिन मैं इस बात से अभी भी हैरान हूँ। तुम अपने पिता के आखिरी समय पर भी उनके साथ क्यों नहीं थे? मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं देखा था और न ही मिस्टर जियोन के फनरेल पर। तेंग आप अपने लिटिल हस्बैंड को तंग करने के लिए कहता है। टेल मी व्हाई डिड यू लाई टू मी? टेल मी, क्यों तुमने मुझसे इन 2 सालों तक झूठ बोला? व्हाई डिड यू रुइन माई लाइफ? अगर तुम इस शादी को नहीं मानते हो तो तुमने 2 सालों तक मुझे इस उम्मीद में क्यों रखा कि तुम मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हो? टेल मी, क्यों तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया है? तेयांग के वर्ड सुनकर जंगकुक शॉक में था। जंगकुक कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो?
मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। तयंग कहता है, यू आर लायर। तुम अभी भी झूठ ही बोल रहे हो। तुम्ही ने नमजुन ह्योंग सुबिन ह्योन जुन को मुझसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया है। यहाँ तक यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल भी इस झूठ में तुम्हारे साथ है। जंगकुक कहता है, नहीं, ये सच नहीं है, मुझे जाने दो। ये कहकर जंगकुक तयंग को पीछे पुश कर बेड से उतर कर जाने की कोशिश करता है। उसे ऐसा करते देख तेई को अब सच में उस पर गुस्सा आ रहा था। तयंग को पता नहीं था कि उसके हस्बैंड इतना जिद्दी और स्पॉइल है। तयंग मन में सोचता है, इसका मतलब सब तुम्हारे बारे में मुझे जो कुछ भी बोलता था वो सच नहीं है। तुम शांत नहीं हो और ना ही तुम समझदार हो। अब मुझे तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। तयंग बेड से उठकर खड़े हो जाता है और एक ही झटके में जंगकुक को अपने कंधे पर उठाकर अपने साथ बाथरूम के अंदर लेकर आया। बाथरूम के अंदर आकर तयंग उसे अपने कंधों से उतारकर शावर के नीचे खड़ा करके बिना देर किए तुरंत शावर ऑन कर दिया। जैसे ही शावर के ठंडे पानी जंगकुक के ऊपर गिरने लगता है, जंगकुक वहां से हटने की कोशिश करता है, लेकिन तयंग शावर के नीचे वॉल के साथ कसकर जंगकुक के दोनों हाथ होल्ड कर लिया था ताकि वो बाथरूम से बाहर ना जा पाए। कुछ ही सेकंड में जंगकुक पूरी तरह से भीग गए। व्हाइट शर्ट भीगकर उसके चेस्ट के साथ चिपक गए थे, जिससे उसके चेस्ट एरिया क्लियरली विजिबल थे। गीले कपड़ों के कारण अब बहुत कुछ दिखाई देने लगा था। जंगकुक के बॉडी तयंग के सामने काफ़ी एक्सपोज्ड हो चुका था। जंगकुक तयंग के इंटेंस लुक को देखकर शर्म से लाल हो चुका था। जंगकुक खुद को किसी तरह तयंग के नज़रों से हाइड कर लेना चाहता था। जंगकुक छूटने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, पर तयंग उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। जंगकुक शांत होने तक तय उसे शावर के नीचे ही होल्ड करके रखता है। जब उसने देखा जंगकुक को अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब जाकर तयंग शावर की नल बंद कर दिया और वापस अपने जिद्दी हस्बैंड को अपने आर्म्स में कैरी करके कमरे में लाकर गीले कपड़ों के साथ बेड पर पटक दिया। जंगकुक बेड की कॉर्नर में बैठकर हेविली ब्रीथ ले रहा था। तयंग टॉवल लाकर उससे कुकी के हेयर्स ड्राई करते हुए पूछता है, टेल मी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या तुम किसी से प्यार करते हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मैं उस इंसान से ज़रूर मिलना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ तुम जिस इंसान से प्यार करते हो वो तुम्हारा अच्छे से केयर कर पाएगा या नहीं। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। अगर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एबिलिटी रखता है वो, मैं खुद तुम्हें डिवोर्स दूंगा। इससे पहले कि तयंग अपने सेंटेंस कंप्लीट कर पाता, जंगकुक तयंग का हाथ पकड़कर आंखों में आंसू लिए सॉफ्ट टोन में कहता है, व्हाट आर यू सेइंग? हाँ, तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ? तुम्हारे लिए क्या हूँ मैं? यू नो आई लव यू, तो तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते हो? तयंग कहता है, व्हाट? तुमने अभी क्या कहा? जंगकुक कहता है, तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते हो? तयंग कहता है, ए नहीं, इसके पहले तुमने क्या कहा था? जंगकुक कहता है, मैंने कहा आई लव यू। तयंग झुककर जंगकुक के लिप्स के कॉर्नर को किस करते हुए फिर से अपने डीप एंड सेक्सी टोन में पूछता है, फिर से कहो। जंगकुक कहता है, आई लव यू तयंग। तयंग इस पर अपने सॉफ्ट और वार्म लिप्स से जंगकुक के ईयर को टच कर लिया और वह किस करते हुए धीरे से उसके कान में कहता है, आई लव यू टू। किसने कहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ? मैं तो बस अपने लिटिल हस्बैंड को उसी के गेम में उसे हराने के लिए उसी का हथियार उस पर इस्तेमाल किया। जंगकुक कहता है, तुम बहुत बुरे हो। तयंग कहता है, येस आई एम। ये कहकर तयंग जंगकुक के सॉफ्ट और कोल्ड नेक पर किस कर एक हाथ से उसे टच करने लगता है। जंगकुक तयंग को ऐसा करने से बिल्कुल भी नहीं रोक रहा था, बल्कि वो इसे इंजॉय कर मॉर्न कर तय को ऐसा करने के लिए और भी ज़्यादा एनकरेज और एक्साइटेड कर रहा था। तयंग उसे किस करते हुए अचानक बीच में ही रुक जाता है। जंगकुक उसके तरफ क्वेश्चनिंग लुक से घूर रहा था। तयंग कहता है, सॉरी, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। बेबी, क्या तुम इसके लिए तैयार हो अभी? जंगकुक तयंग को गर्दन से पकड़कर उसे बेड पर गिराकर कहता है,
2 साल बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। मैंने इतना इंतज़ार किसी और चीज़ के लिए नहीं किया था जितना मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे प्यार के लिए किया है, तुम्हारे हाथों के टच के लिए किया है। मुझे उस लेटर के बारे में कुछ याद नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए लिखा था, और डैड के हार्ट अटैक की न्यूज़ सुनकर मैं खुद शॉक में था। डैड मुझे छोड़कर चला गया है। मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए हॉस्पिटल से जब मुझे बार बार कॉल करके बुलाया जा रहा था, मैं परेशान होकर घर से भागकर अपने आंटी के पास चला गया था। मैंने 2 दिन तक आंटी के घर में डैड के लिए इंतज़ार किया कि डैड मुझे लेने आंटी के घर आएगा, लेकिन जब वो नहीं आए तब मुझे एहसास हुआ कि डॉक्टर और आंटी सच बोल रहा था। टंग झुककर अपने बेबी के लिप्स पर एक और किस करके कहता है, गो एंड चेंज बेबी, इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ। इन गीले कपड़ों में रहने से तुम्हें ठंड लग जाएगा। जंगकुक कहता है, ओके बट टेल मी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तेयंग कहता है, मैं अपने बनी से अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। जंगकुक बेड से उठकर लिप्स को पाउट करके कहता है, मैं क्या चेंज करूँ? मेरे पास तो चेंज करने के लिए कपड़े नहीं हैं। तेयंग स्मार्क कर जंगकुक के गाल पर पिंच करते हुए कहता है, वार्डरोब ओपन करो, उसमें तुम्हें तुम्हारी साइज़ की क्लोथ मिल जाएगा। जंगकुक वार्डरोब ओपन कर उसमें से तेयांग के टी शर्ट और शॉर्ट निकल कर चेंज करने के लिए बाथरूम चला जाता है। जंगकुक चेंज करके जब तेयांग के सामने आकर खड़े हुए, तेयांग उस पर से आंखें ही नहीं हटा पा रहा था। तेयांग के सांसें तेज होने लगी थी और अचानक उसे पसीना आने लगा था। उसे बहुत गर्मी भी लग रहा था। तेयांग के बॉडी जंगकुक को उसके ओवर साइज क्लोथ में देखकर फिर से एक्साइट हो रहा था। तेयांग बेड से उठकर चलकर जंगकुक के पास आकर दोनों हाथ उसके कमर में रखकर उसे अपने सीने से चिपका कर कहता है, आई रियली मिस यू। जंगकुक कहता है, मी टू। तेयांग जंगकुक के फेस पर फिंगर फिराते हुए चिन ऊपर करके सॉफ्टली अपने लिप्स उसके लिप्स के अगेंस्ट प्रेस कर इंटेंसली उसे किस करने लगता है। जंगकुक के हाथ से टॉवल छूटकर नीचे गिर जाता है। उसने अपना दोनों हाथ तेयांग के नेक के चारों ओर लपेटकर तेयांग को किस बैक कर रहा था। तभी डोर पर अचानक नॉक से दोनों के लवी डबी मोमेंट ब्रेक हो जाता है। तेयांग कहता है, रिलैक्स, मैंने खाना मंगवाया था, वही होगा, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। ते डोर ओपन कर स्टफ से फूड अंदर रखकर जाने के लिए कहता है। स्टफ फूड ट्रॉली अंदर रखकर कमरे से बाहर आ जाता है। रूम खूबसूरत फ्लावर और कैंडल की खुशबू से महक रहा था। दोनों साथ में फूड एंजॉय करने लगता है। फूड के साथ स्पेशल वाइन भी था। तेयांग ग्लास में रेड वाइन पोर कर जंगकुक के सामने आगे करता है। वाइन देखकर जंगकुक के आंखें चमक रहा था। तेयांग कहता है, कुक ड्रिंक इट स्लोली, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जंगकुक कहता है, इट्स ओके तेई, आई एम नॉट किड, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, मैं इसे ईजिली हैंडल कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। तेयांग कहता है, लीव इट बेबी, आज के लिए एक गिलास ही काफ़ी है। जंगकुक के हाथ से ड्रिंक का ग्लास छीन लेने से वो एक लिटिल बेबी की तरह मुंह फुला कर बैठ जाता है। वाइन अब जंगकुक के दिमाग और बॉडी के ऊपर अपना आसार दिखाना स्टार्ट कर दिया था। अचानक जंगकुक तेयांग के हाथ से वाइन का ग्लास छीनकर उसे भी पी लेता है। उसके बाद ते को बेड पर पुश कर खुद उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तेयांग जंगकुक के दोनों हाथ कसकर होल्ड कर लिया था। जंगकुक के आंखों की रंग चेंज होकर लाल हो गया था। हाथ पकड़ने से जंगकुक अपने बॉडी तेयांग के स्किन के अगेंस्ट रब करने और क्यूटली मॉन करने लगता है। ऐसा करते हुए जंगकुक इस वक्त बहुत क्यूट लग रहा था। तेयांग कहता है, माई लिटिल किटन, यू आर सो सॉफ्ट एंड राउंड, माई सॉफ्टी, माई राउंडी बेबी। ये सुनकर जंगकुक के गाल लाल हो जाता है। तेयांग तुरंत दोनों के बीच की पोजीशन को चेंज कर देता है। तेई उसे बेड पर स्टोमक के ऊपर लेटा दिया था। तेयांग शर्ट ऊपर कर जंगकुक के बैक पर किस करने लगता है। तेयांग किस करते हुए पूछता है, बेबी क्या तुम्हें पेन हो रहा है? जंगकुक कहता है, नो तेई, आई डिडंट फील मच प्रेशर एंड पेन, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, प्लीज़ खुद को मत रोको। तेयांग ड्रायर से लोशन निकाल कर बेड पर रखता है और फिर जंगकुक को अपने क्लोथ निकालने के लिए कहता है।
जंकुक बिना किसी हेजिटेशन के क्लॉथ निकाल कर बेड से नीचे फेंक दिया। जंकुक क्यूरियोसिटी से पूछता है, तेई तुम इस वक्त अपने हाथ में लोशन क्यों अप्लाई कर रहे हो, वो भी इतने सारे? तेयांग कहता है, मैं अपने फिंगर तुम्हारे अंदर डालने वाला हूँ, इससे तुम्हें हर्ट ना हो इसलिए लोशन अप्लाई कर रहा हूँ। ये सुनकर जंकुक के आंखें वाइडन हो जाता है। जंकुक कहता है, क्या तुम अपने लॉन्ग फिंगर यह डालने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? जंकुक अपने लोअर पार्ट की तरफ उंगली से पॉइंट करके कहता है। तेयांग कहता है, या यू आर राइट बेबी। जंकुक कहता है, नहीं रुको, ऐसा क्यों करना चाहते हो तुम, इससे दर्द होगा। तेयांग कहता है, आर यू किडिंग मी? अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें दो मैन्स के बीच में ये सब कैसे होता है, ये सब कुछ नहीं पता। जंकुक कहता है, मुझे लगा कि हम दोनों साथ में सेम बेड पर सोने वाले हैं, एक दूसरे को किस करेंगे और बस हक करेंगे। तेयांग कहता है, बेबी बॉय अपने नी पर बैठ जाओ वरना तुम हर्ट हो जाओगे। जंकुक कहता है, नहीं मुझसे नहीं होगा। तेयांग एक हाथ से टाइटली उसका कमर पकड़कर एक साथ दोनों फिंगर उसमें इंसर्ट कर स्ट्रोक करने लगता है। जंकुक चीखने और चिल्लाने लगता है। जंकुक छूटने की कोशिश कर रहा था लेकिन तेयांग के स्ट्रॉन्ग पकड़ से वो खुद को फ्री नहीं कर पा रहा था। करीब 10 मिनट तक इसे कंटिन्यू करने के बाद तेयांग फिंगर बाहर निकालकर खुद को उसमें शामिल करने लगता है। जंकुक के आंखों के सामने अब सच में अंधेरा छा चुका था। नीचे से तेयांग के हैंड अपने बेबी हस्बैंड के लिटिल मेंबर की केयर करने में बिजी था। जंकुक के लिए ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अजीब था और न्यू। उसे पेन और प्लेजर दोनों एक साथ महसूस हो रहा था। तेयांग ऐसा करते हुए जंकुक के फेस अपने ओर टर्न करने के लिए कहा। जंकुक फेस टर्न करते ही तेयांग उसे किस करते हुए कहता है, माई लिटिल किटन, यू सेड यू डिडेंट वांट इट ऑल बट यू एंजॉयड अ लॉट। हाँ, ये कहकर तेयांग अपने बेबी को बेड पर मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाकर फिर से बॉडी मूव करने लगता है। इस बार स्पीड और फास्ट हो गए थे। नेक्स्ट डे ते अपने बेबी बान को उठाने की कोशिश करने लगता है पर बानी उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुकी अपने जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। इसीलिए तेयांग उसके नज़दीक आया और सॉफ्टली उसके यार पर बाइट करने लगता है। जंकुक आंखें बंद करके ही चिल्लाकर कहता है, तेती स्टॉप टिकलिंग मी। तेयांग कहता है, यदि तुम नहीं चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारे साथ ये करूँ, आई मीन तुम्हारे कान को काटूँ, देन वेक अप राइट नाउ। जंकुक कहता है, नो, अभी मुझे और सोना है, प्लीज़ तंग मत करो। तेयांग कहता है, डोंट फॉरगेट, तुम्हें कॉलेज के लिए तैयार होना है, कम ऑन गेट अप बेबी। ठीक है, मैं तुम्हें और 5 मिनट देता हूँ, उसके बाद उठ जाना। जंकुक नींद में कहता है, ठीक है। तेयांग चेंज करने से पहले ब्रेकफास्ट के लिए कॉल कर दिया था और अपने असिस्टेंट सुबिन को कॉल करके जंकुक के सभी सामान इमीडिएट उन दोनों के मेंशन पहुंचने से पहले जियोन हाउस से किम मेंशन में शिफ्ट करने के लिए ऑर्डर कर दिया था। तेयांग चेंज करके कमरे में वापस आकर देखता है तो जंकुक अभी भी सो रहा है। तेयांग उसे बेड से उठकर आर्म्स में कैरी करके बाथरूम के अंदर लेकर आता है। जंकुक आंखें खोलकर कहता है, ओके ओके, अब मैं उठ गया हूँ। तेयांग कहता है, आर यू श्योर कि तुम उठ गए हो? जंकुक कहता है, लेकिन आज मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। तेयांग कहता है, बट वाई? क्या तुम्हें कल रात के वजह से कई पेन फील हो रहा है? दिखाओ मुझे, क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूँ? जंकुक कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं सोच रहा था कुछ दिनों के लिए कॉलेज से लीव ले लूँ। तेयांग कहता है, नो लीव, प्रिंसिपल से मेरी बात हो चुकी है, एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है तो अभी स्टडी पर फोकस करो, एग्ज़ाम के एंड होते ही हम दोनों अपने हनीमून पर जाएंगे, ओके? जंकुक कहता है, ओके, लेकिन अभी मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, आई लव यू। ये कहकर जंकुक तेयांग के लिप्स पर किस करने लगता है। तेयांग किस करते हुए कहता है, आई लव यू टू, चलो अब जल्दी से शावर लेकर फ्रेश हो जाओ। जंकुक फिर से गुस्से में मुंह फुलाकर कहता है, तुम मेरे हस्बैंड हो तो प्रोफेसर बनना बंद करो तेई। तेयांग हंसते हुए बाहर से कहता है, आई लव यू बेबी बनी। तेयांग अपने हस्बैंड के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था। प्रेस वालों एक के बाद एक सवाल तेई से पूछ रहा था। तेयांग कामली सारे सवाल का आंसर कर रहा था। वी लव ईच अदर सो मच,
दैट्स वाई हम दोनों ने शादी कर लिया है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। मैं नहीं चाहता था इसलिए शादी के न्यूज़ से उसके कॉलेज लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, बस इसीलिए हम दोनों इस शादी को सीक्रेट रखना चाहते थे। लेकिन अब जब ये सामने आ गया है तो सबको ये पता होना चाहिए किम जोंगकुक किसे बिलोंग करता है और वो किम तैयांग के हस्बैंड है। और मैं अपने हस्बैंड को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। जोंगकुक तैयांग को बीच में रोकते हुए कहता है, एंड आई एम हैप्पी के आई फाउंड माई ट्रू लव एंड यू आर माई हस्बैंड, आई लव यू। फिर दोनों एक दूसरे को किस कर लेता है और स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।